महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की घोषणा होते ही जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कई तो इसका वेलकम कर रही हैं, बट कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो अब ये कह रही हैं कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो है वो तो घोषित हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने रियासत को दिया था, जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट था जिसे हम 35 से कहते हैं, जो हमारी 370 थी, वो भी जो है वो वापस कर देनी चाहिए। और ये कोई और नहीं, फॉर्मर एमएलए मेंढर के जावेद राणा कहते हैं, जो एनसी से ताल्लुकात रखते हैं, और वो सीधा साफ तौर पर कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह जो है वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, ना ही लोगों ने उन्हें चुना था। यानी महाराजा हरि सिंह जो थे वो इस स्टेट के राजा थे। पहले जो है ये अब यूटी हुई है जम्मू कश्मीर, लेकिन पहले स्टेट हुआ करती थी, तो तब वो स्टेट के राजा थे। और जहां तक बात करते हैं 370 और 35 है जो है वो भी महाराजा हरि सिंह की ही देन है। इसीलिए महाराजा हरि सिंह कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, उन्होंने जो है 370 और 35 है जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया था, इसीलिए वो भी जो है वो वापस किया जाए। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दी जा सकती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दे सकते हैं, तो वो शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की छुट्टी जो है वो क्यों कैंसिल कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अगर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दी जा सकती है तो शेख अब्दुल्ला की छुट्टी जो है वो क्यों कैंसिल की गई। आप सब लोग जानते हैं कि शेर कश्मीर के नाम से जाने जाने वाले शेख अब्दुल्ला की छुट्टी जो है वो इसी साल जो है इस सरकार में जो है वो कैंसिल हुई है। तो उस पर साफ तौर पर क्या कहना है जावेद राणा, जो फॉर्मर एमएलए हैं मेंढर से, तो आपको जो है वो दिखाते हैं एक वीडियो जिसके जरिए जो है उन्होंने कहा है कि अगर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दी जा सकती है तो शेख अब्दुल्ला की छुट्टी जो है वो कैंसिल क्यों। कल गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि महाराजा साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, हम उसके जन्मदिन की छुट्टी कर रहे हैं। मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है महाराजा साहब पे, उनकी कंट्रीब्यूशन पे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा महाराजा कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, वो खुद मुख्तार राजा थे, वो लोगों के पॉलिटिकल चुने हुए लीडर नहीं थे। एक बात। और दूसरी बात यह कि आपने जो रियासत जम्मू कश्मीर के लीडर थे जिनको शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नेहरू और महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शेर कश्मीर के नाम से पुकारते थे, उनकी जन्मदिन और युम वफात पे तो आपने छुट्टी काट दी, पर महाराजा के नाम पे आप छुट्टी दे रहे हो, जो इलेक्टेड आदमी नहीं है, जो लोगों का नुमाइंदा नहीं है, दी है अगर आपने, तो मेरे साहब लोगों, वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन भी जो उसने किया था वो भी बहाल करें ना। हाँ बिल्कुल हमें ठीक है, आपने उनको एहतराम, हमें भी एहतराम है, आपने उनको इज्जत दी है, लेकिन हमारा जो लीडर था, जो हिंदुस्तान का लीडर था, जिसने हिंदू मुस्लिम सिख रवायात हिंदुस्तान को वैल्यूज दी, सेकुलर वैल्यूज दी, आप उसकी छुट्टी काट रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसने टू थ्योरी को रिजेक्ट करके इस बड़े देश के साथ इल्हाक किया था। आप कहते हैं उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप कहते हैं महाराजा साहब की कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने देश के साथ इल्हाक किया, उन्होंने इन एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया था, इल्हाक किया था महाराजा साहब ने, किन कंडीशंस पे, किन शराइत पे इल्हाक किया था, आप वो भी बहाल करें ना। बिल्कुल। हाँ। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आप इस रियासत को तोड़ें, यहां यूटी बनाए, उन्होंने तो 370 किया था। महाराजा साहब ने 1927 में तो से सब्जेक्ट लाया था, 35 से जिसको कहते थे, कि जो बात आपको पसंद नहीं है वो रिजेक्ट है, आप उसका नारा देते हैं नहीं जी, ये तो जो बात बीजेपी को पसंद नहीं है वो कहते हैं इंतहा पसंद लोग ऐसी बातें करते हैं, वो कभी पाकिस्तानी उनको बना देते हैं, कभी टेररिस्ट बना देते हैं। तो जो बात उनको पसंद है तो उसमें तो वो कोई चीज नहीं देखते, ना ही कोई कानून देखते हैं, ना ही कोई पॉलिटिकल कोई चीज देखते हैं, ना ही तो कोई दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं। तो लिहाजा मैं ये कहूंगा कि आपने महाराजा साहब के नाम पे छुट्टी दे दी, लेकिन आपने जो
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो हुआ था उसको तो आपने रद्द कर दिया, अब उसको भी बहाल करें ना, 370 भी दे दें, 35 भी दे दें और स्टेट को वापस दे दें। बड़ी स्टेट आई, हमें दे दें वापस। और हम डिमांड करते हैं और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला देश की बड़ी अदालत से हमें ये हक मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और लीगली पॉलिटिकली हम इंशाअल्लाह ताला इसके लिए लड़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, हमारा ये एजेंडे में रहेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि 370 को, कुछ लोग कहते हैं ना 370 को हम वापस नहीं ला सकते, हमें ये डिमांड नहीं करनी चाहिए। हम ये कहेंगे कि हम मरते दम तक हमारी ये डिमांड रहेगी, 100 साल भी हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हम इसके लिए लड़ेंगे, अपना अंदरूनी खुद मुख्तारी के लिए लड़ेंगे, हम अपनी सियासी बहाली के लिए लड़ेंगे, हम अपने स्टेटस के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, क़यामत तक लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह अपने वकार के लिए। अगर हमारे कोई वकार पे, हमारी इज्जत पे हाथ डालेगा, हम क्या कहेंगे? हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम जान दे देंगे, हम जिंदगी गवा देंगे, मुकाबले के लिए हम तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लीगली, पॉलिटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा ये बात है। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए कड़ा संघर्ष जो है यहाँ पर युवा राजपूत सभा ने किया और साथ साथ उनके साथ शामिल हुए जम्मू कश्मीर के तमाम युवा, उन्होंने जो है वो कड़ा संघर्ष किया और एक लंबी एजिटेशन जो है वो चलती आ रही थी। और महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की डिमांड जो है वो डोगरों की डिमांड थी जो काफी सालों से चलती आ रही थी। इसी के साथ महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की घोषणा होते ही यहाँ पर मुखालिफत भी शुरू हो गई है कि अगर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दी जा सकती है तो फिर शेख अब्दुल्ला की छुट्टी को जो है वो रद्द क्यों किया जा सकता है, क्योंकि उनका भी जो है वो एक कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहा है, ऐसा कहना है फॉर्मर एमएलए मेंढर से जावेद राणा का। और साफ तौर पर आपको बता दें कि एक जहां पर सभा को वो संबोधित कर रहे थे तो तब जो है उन्होंने ये सारी बातें कही। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया कि महाराजा हरि सिंह जो है वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, वो इस रियासत के महाराजा थे और इस रियासत के महाराजा ने 370 और 35 भी दिया था और स्टेट सब्जेक्ट ऐसी तमाम सुविधाएं जो हैं वो दी गई थी। लेकिन अब अगर आप महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को कंसीडर कर सकते हैं, फिर उनका दिया हुआ 370 और 35 से और इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन की बात की गई जो उन्होंने जम्मू कश्मीर को दिया था, तो वो जो है आप क्यों वापस नहीं कर सकते। अब जनता ने ये सारी बातें सुनी है, अब जनता का क्या राय है जनता जरूर सामने रख सकती है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से, अल्लाह हाफिज़।